दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे महिला की है जिसने अपने पति को डेरा में रखा और पराये मर्द से संबंध बनाया, फिर पति को ही अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। कमला और रामकुमार की अच्छी भली गृहस्थी थी, लेकिन जब ज्ञान सिंह दोनों के बीच आया तो उनकी गृहस्थी भी बिखरने लगी और रिश्तों के धागे भी उलझ गए। अब कमला और उसके चाहने वाले ज्ञान सिंह के पास एक ही विकल्प था कि किसी तरह उनके रास्ते में आने वाले पत्थर को हटा दिया जाए। शाम के यही कोई 6 बजे थे। धुंधल का उत्तर आया था। लखनऊ से सीतापुर जाने वाले मार्ग पर एक कस्बा है, बख्शी का तालाब। इसी कस्बे से शिवपुरी बड़ा खेमपुर गांव को एक रोड जाती है। सायंकाल का वक्त होने के कारण वह रोड सुनसान थी। अचानक गुड्डम्बा की तरफ से आ रही एक बाइक गोलियां मोड़ पर आकर रुकी। बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे। वे सड़क किनारे खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद सामने से एक बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पर 2 लोग बैठे थे। इससे पहले कि मामला कुछ समझ में आता कि सड़क किनारे खड़े उन तीनों व्यक्तियों में से एक ने सामने से आती हुई उस बाइक को रोका। उस बाइक पर रामकुमार और उसका भतीजा मतोले बैठे थे, जो शिवपुरी बड़ा खेमपुर में रहते थे। जैसे ही रामकुमार ने बाइक की गति धीमी की, तभी उन तीनों में से एक व्यक्ति ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली बाइक रामकुमार के लगी, जिससे बाइक सहित वे दोनों लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनके गिरते ही तीनों हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। यह घटना 25 दिसंबर 2019 की है। रात काफी हो गई थी। मतोले ने उसी समय फोन करके यह सूचना रामकुमार की पत्नी कमला को देते हुए कहा, चाची, ज्ञानू ने अपने 2 साथियों राजा व अंकित के साथ चाचा रामकुमार पर हमला कर दिया है। उनके पेट में गोली लगी है। चाचा गोलियां मोड़ के पास घायल पड़े हैं। यह खबर सुनते ही कमला फपक कर रो पड़ी। उसने अपने जेठ यानी मतोले के पिता जयकरण व देवर दिनेश व अन्य परिवारजनों को यह जानकारी दे दी। घटनास्थल गांव से 400 से 500 मीटर की दूरी पर था, इसलिए जल्द ही परिवार व मोहल्ले वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। परिवारजन घायल रामकुमार को बाइक से बख्शी के तालाब तक ले आए, फिर वहां से वाहन द्वारा लखनऊ के KGMU मेडिकल अस्पताल ले गए। रामकुमार की हालत गंभीर थी। उसके पेट में गोली लगने से खून ज्यादा मात्रा में बह चुका था। डॉक्टरों की लाखों कोशिशों के बाद भी रामकुमार को बचाया नहीं जा सका। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि मामला हत्या का था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना स्थानीय थाना बख्शी का तालाब में दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह, SSI कुलदीप कुमार सिंह और SI योगेंद्र कुमार, अवनीश कुमार और सिपाही नितेश मिश्रा के साथ मेडिकल कॉलेज जा पहुंचे। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद उन्होंने मृतक के परिजनों से पूछताछ की तो मतोले ने थाना प्रभारी को हमलावरों के नाम भी बता दिए। जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने रामकुमार का शव अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। इसके बाद थाना प्रभारी रात में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। रोशनी की व्यवस्था कर उन्होंने घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी से सबूत एकत्र किए। अगले दिन 26 दिसंबर 2019 को पोस्टमार्टम होने के बाद रामकुमार का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। अंतिम संस्कार के बाद थाना प्रभारी ने रामकुमार की पत्नी कमला की ओर से ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू और राजा के खिलाफ भावनवे की धारा 302, 120 BC-60 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि मुकदमे में AC-60 एक्ट की धारा भी लगी थी, इसलिए इसकी जांच की जिम्मेदारी CO स्वतंत्र सिंह ने संभाली। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी कमला का चरित्र ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस ने कमला का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया और उससे ज्ञान सिंह यादव का फोन नंबर भी प्राप्त कर लिया। पुलिस ने उनके नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। घटना का चश्मदीद मृतक का भतीजा मतोले था। पूछताछ करने पर मतोले ने पुलिस को बताया कि पड़ोस की दूध की डेयरी पर काम करने वाले ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू ने उससे कई बार कहा कि तुम शहर में काम धंधे के लिए अपने चाचा रामकुमार के साथ न जाया करो, क्योंकि तुम्हारे चाचा से मेरी रंजिश चल रही है। उसने अपने दोस्तों के साथ घेर कर चाचा को गोली मार दी। उधर पुलिस ने कमला और ज्ञान सिंह के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि कमला और ज्ञान सिंह के बीच दाल में कुछ काला अवश्य है।
एसएसआई कुलदीप सिंह ने इस बारे में मतोले से पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे में कमला से पूछताछ करनी जरूरी थी, इसलिए 26 दिसंबर 2019 की शाम एसएसआई कुलदीप सिंह अपने सहयोगियों एसआई अवनीश कुमार, हंसराज, महिला सिपाही श्रद्धा शंखधार, नेहा शर्मा को साथ लेकर कमला के घर पहुंचे। रात में पुलिस को अपने घर आया देखकर कमला सकपका गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसने पूछा, दरोगा जी, इतनी रात को घर आने का क्या मकसद है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू से तुम्हारे पति राम कुमार की कोई रंजिश थी? मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति पर ज्ञान सिंह ने ही भाड़े के लोगों के साथ हमला कराया था। पुलिस उसी की तलाश में गांव आई है, एसएसआई ने कहा। यह कहकर एसएसआई ने कमला के दिमाग से शक का कीड़ा निकाल दिया ताकि उसे लगे कि वह पुलिस के शक के दायरे में नहीं है। इस केस की जांच में सहयोग करने के लिए तुम्हें कल सुबह थाने आना होगा। इस पूछताछ में पुलिस को ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू व अंकित यादव के खिलाफ कुछ और तथ्य मिल गए। अगले दिन पुलिस टीम ज्ञान सिंह यादव उर्फ ज्ञानू, अंकित आदि की तलाश में उनके घर गई तो वे घरों पर नहीं मिले। पता चला कि कमला भी अपने घर से फरार हो गई है। इससे पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग इस अपराध से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस ने तीनों के पीछे मुखबिर लगा दिए। मुखबिरों द्वारा पुलिस को पता चला कि कमला अपने प्रेमी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू व उसके दोस्त अंकित यादव के साथ फरार होने के लिए गांव से निकलकर भक्तपुरवा तिराहा भाखामू रोड पर खड़ी है। कुछ ही देर में थाना बख्शी का तालाब से एक पुलिस टीम वहां पहुंच गई। वहीं से पुलिस ने कमला, ज्ञान सिंह और अंकित को गिरफ्तार कर लिया। एक मुखबिर की सूचना पर एक अन्य आरोपी उत्तम कुमार को भैंसामू क्रॉसिंग से एक तमंचे व 2 कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया। थाने पहुंचकर कमला ने डरता के साथ बोली, दरोगा जी, हमें थाने बुलाकर काहे बार बार परेशान कर रहे हैं? इतना सुनते ही थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार सिंह ने महिला सिपाही नेहा शर्मा और सिपाही शंखधार को बुलाकर कहा, इस औरत को हिरासत में ले लो। एक तो इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की साजिश रची और ऊपर से स्वयं पतिव्रता बनने का नाटक कर रही है। थाना प्रभारी ने हंसते हुए कमला से कहा, परेशान ना हो, शाम तक तुम्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। कुछ अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, तुम उन्हें सच सच बता देना। सीओ स्वतंत्र सिंह भी जांच हेतु थाने पहुंच गए। सूचना पाकर एसपी ग्रामीण आदित्य लंगेह भी थाना बख्शी का तालाब आ पहुंचे। चारों आरोपियों को अधिकारियों के सामने पेश किया गया। चारों आरोपियों ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि कमला के गांव के ही निवासी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू से अवैध संबंध थे। उन्होंने ही राम कुमार को ठिकाने लगाया था। उन चारों से हुई पूछताछ के आधार पर राम कुमार हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। पूछताछ में कमला और ज्ञान सिंह के अवैध संबंधों की जो कहानी प्रकाश में आई वे इस प्रकार है। लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर लखनऊ सीतापुर राजमार्ग के किनारे तहसील बख्शी का तालाब है। इसी क्षेत्र में गांव शिवपुरी बड़ा खेमपुर है। राम कुमार रावत का परिवार इसी गांव में रहता था। राम कुमार रावत अपने परिवार में सबसे बड़ा था। उसके अन्य 2 भाई दिनेश 35 साल व राजेश 30 साल थे। राम कुमार का विवाह करीब 15 साल पहले मूसानगर के निकट कुर्सी गांव की रहने वाले शिवचरण रावत की बेटी कमला के साथ हुआ था। उसके 2 बच्चे थे। राम कुमार लखनऊ के आसपास काम धंधे की तलाश में जाता रहता था। उसके पड़ोस में ही ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू रहता था, जो मूल रूप से शिवपुरी मानपुर लाला थाना बख्शी का तालाब का रहने वाला था। ज्ञान सिंह अविवाहित था। राम कुमार की पत्नी कमला की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास रही होगी। कमला की एक बहन रामा प्यारी शिवपुरी मानपुर लाला में रहती थी। निकटवर्ती रिश्तेदारी होने के कारण कमला का अपनी बहन के गांव शिवपुरी मानपुर लाला अक्सर आना जाना लगा रहता था। ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू अपने गांव में दूध की डेयरी का काम करता था। वह रोजाना अपने गांव से दूध इकट्ठा कर बाइक से बख्शी का तालाब कस्बे में बेचने के लिए आता जाता था। कमला की बहन रामा प्यारी के कहने पर ज्ञान सिंह ने कमला के पति राम कुमार को अपने साथ दूध के काम पर लगा दिया। इसके बाद दूध इकट्ठा करने का काम राम कुमार करने लगा। बाद में वह दूध बेचने के लिए लखनऊ व निकटवर्ती इलाकों में निकल जाता था और दूध बेचकर शाम तक अपने गांव शिवपुरी बड़ा खेमपुर लौट आता था। राम कुमार की दिन भर की यही दिनचर्या थी। इस तरह कई सालों तक राम कुमार ज्ञान सिंह के साथ रहकर दूध बेचने का काम करता रहा। चूंकि ज्ञान सिंह और राम कुमार के गांवों में महज 3 किलोमीटर की दूरी थी, ज्ञान सिंह का राम कुमार के घर भी आना जाना हो गया और धीरे धीरे राम कुमार ज्ञान सिंह का विश्वास पात्र बन गया।
इसी दौरान ज्ञान सिंह की नजरें रामकुमार की पत्नी कमला पर जा टिकीं। रामकुमार दिन में जब दूध लेकर शहर को निकल जाता तो ज्ञान सिंह दोपहर के वक्त कमला के घर में बैठकर उससे घंटों बतियाता। दरअसल वह उसके मन को टटोला करता था। कमला की नजरों ने ज्ञान सिंह के मन को भांप लिया कि वह क्या चाहता है। ज्ञान सिंह कमला को भाभी कहता था। उम्र में वे कमला से काफी छोटा था, इसलिए दोनों में नजदीकियां काफी बढ़ गईं। वक्त जरूरत पर ज्ञान सिंह ने पैसे से मदद कर कमला का मन जीत लिया था। धीरे धीरे वह भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी और कमला का झुकाव ज्ञान सिंह की तरफ हो गया था। फिर दोनों में करीबी रिश्ता बन गया। एक दिन कमला ने मौका देखकर ज्ञान सिंह से कहा, तुम मेरे मकान के नजदीक खाली पड़े खंडहर में दूध की डेयरी का काम क्यों नहीं शुरू कर देते? तुम्हारे भाई साहब को भी शिवपुरी मानपुर लाला से जाकर रोजाना दूध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें भी आसानी हो जाएगी। समय निकालकर मैं भी दूध की डेयरी पर हाथ बटा दिया करूंगी। बच्चों का खर्च उठाने के लिए मुझे भी धंधा मिल जाएगा। कमला की बात सुनकर ज्ञान सिंह हंसते हुए बोला, अच्छा तो यह बात है, मैं अपने रिश्तेदार अंकित यादव से इस बारे में बात करूंगा। ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू अंकित यादव का रिश्तेदार था। उसके अंकित के परिवार से अच्छे संबंध थे। ज्ञान सिंह ने अंकित के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह शिवपुरी बराख खेमपुर में दूध की डेयरी खोलना चाहता है। अंकित ने ज्ञान सिंह के प्रस्ताव को सुनकर हामी भर ली और शिवपुरी बराख खेमपुर में रामकुमार के आवास के पास ही दूध की डेयरी खोल ली और दूध के कारोबार की जिम्मेदारी कमला के पति रामकुमार को सौंप दी। कमला ज्ञान सिंह की इस पहल से काफी खुश थी। गांव में दूध की डेयरी खुल जाने के बाद कमला और ज्ञान सिंह की नजदीकियां बढ़ गईं तो दोनों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। रामकुमार भी पहले से अधिक ज्ञान सिंह की डेयरी पर समय बिताने लगा। रामकुमार ज्ञान सिंह की काली करतूतों से अनजान था। धीरे धीरे ज्ञान सिंह और कमला की नजदीकियों की चर्चा रामकुमार के कानों तक पहुंच गई। पहले तो रामकुमार ने इन चर्चाओं पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि जब तक वे आंखों से देख नहीं लेगा, विश्वास नहीं करेगा। लेकिन फिर एक दिन कमला और ज्ञान सिंह को रामकुमार ने अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उस समय रामकुमार कमला से कुछ नहीं बोला, लेकिन रात का खाना खाकर रामकुमार ने फुर्सत के क्षणों में कमला से पूछा, क्यों, मैं जो कुछ सुन रहा हूँ और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वे सच है? चतुर कमला ने दो टूक जवाब देते हुए ज्ञान सिंह से अपने संबंधों की बात नकार दी। लेकिन रामकुमार के मन में संदेह का बीज पनपते ही घर में कलह की नींव पड़ गई। धीरे धीरे उसका मन ज्ञान सिंह की डेयरी पर काम करने को लेकर उचटने लगा। मन में दरार पड़ते ही उसने ज्ञान सिंह से साफ कह दिया कि उसकी पत्नी और उसके बीच जो कुछ भी चल रहा है वह उसके जीवन में जहर घोल रहा है। उसने ज्ञान सिंह से उसकी डेयरी पर काम करने के लिए न केवल इनकार कर दिया, बल्कि ज्ञान सिंह की डेयरी पर काम भी छोड़ दिया। दोनों की दोस्ती कमला को लेकर दुश्मनी में बदल गई। यह बात ज्ञान सिंह और कमला को अच्छी नहीं लगी। कमला ने पति से कहा कि उसने ज्ञान सिंह का कारोबार छोड़कर दुश्मनी मोड़ ले ली है, लेकिन रामकुमार ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उसने पत्नी कमला पर दबाव बनाकर पत्नी की तरफ से ज्ञान सिंह के खिलाफ थाना बख्शी का तालाब में AC-60 एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ज्ञान सिंह की बदनामी हुई तो कुछ लोगों ने गांव में ही दोनों का फैसला करा दिया। ज्ञान सिंह की दूध की डेयरी पर काम बंद करने एवं थाने में शिकायत दर्ज कराने को लेकर ज्ञान सिंह के मन में काफी खटास पैदा हो गई थी। दूसरे, दूध की डेयरी की जिम्मेदारी भी ज्ञान सिंह पर स्वयं आ पड़ी। रामकुमार ने भी अपनी मेहनत मजदूरी के वास्ते शहर जाकर काम ढूंढ लिया। पुलिस की जानकारी में आया कि एक बार ज्ञान सिंह ने शहर के एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रामकुमार पर हमला करवा दिया था। उस दिन से रामकुमार और ज्ञान सिंह दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। उस दिन घर लौटकर रामकुमार ने कमला को खूब खरी खोटी सुनाई थी। रामकुमार ने कमला को हिदायत देते हुए ज्ञान सिंह ने दूर रहने की चेतावनी दे दी। ऐसा न करने पर उसने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी, लेकिन दोनों में से कोई भी रामकुमार की हिदायतों को मानने के लिए तैयार नहीं था। इधर कमला की भी मजबूरी थी। वह ज्ञान सिंह द्वारा वक्त वक्त पर आर्थिक मदद के कारण उसके दबाव और आसानों से दबती चली गई। रामकुमार इस बात से बिल्कुल अनजान था। कमला ने ज्ञान सिंह से ली हुई रकम को चुकता करने के लिए डेयरी पर आने जाने का सिलसिला जारी रखा। वह चाहती थी कि ज्ञान सिंह की दूध की डेयरी पर अधिक से अधिक दिनों तक काम करके उसकी ली हुई आर्थिक मदद में उधार की रकम की देनदारी को चुकता कर दे। रामकुमार को कमला का उसकी डेयरी पर आना जाना बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन कमला ने पति की चिंता नहीं की। वह पति से ज्यादा प्रेमी ज्ञान सिंह को चाहती थी।
इसकी एक वजह यह थी कि ज्ञान सिंह उच्च जाति का धनवान व्यक्ति था। रामकुमार से अनबन कर लेने पर उसे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन ज्ञान सिंह से अलग हो जाने पर गृहस्थी का सारा खेल बिगड़ सकता था। इसी वजह से कमला ने ज्ञान सिंह से मिलना जुलना जारी रखा। रामकुमार मन ही मन कुढ़ता रहता और रोजाना घर में कलह होती रहती। पति के चाहते हुए भी कमला ज्ञान सिंह को अपनी जिंदगी से दूर करने का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही थी। ज्ञान सिंह ने एक दिन कमला से कहा, भाभी, पानी सिर से ऊपर हो चुका है, अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तुम ही बताओ, कुछ ना कुछ तो करना होगा। कमला ने कहा, तुम ही बताओ कौन सा रास्ता निकाला जाए। ज्ञान सिंह ने कमला से मिलकर अपने मन की छिपी हुई बात बताते हुए कहा कि तुम्हारे पास मेरी जो 20,000 रुपए की रकम है वे तुम्हें वापस करनी थी, उनमें से अब 13,000 रुपए देने होंगे और रामकुमार को किराए के लोगों से बुलाकर शाम के समय लखनऊ से गांव लौटते समय रास्ते से हटा देंगे। इस प्रस्ताव को सुनकर कमला भी खुश हो गई। उसने ज्ञान सिंह को रजामंदी दे दी। फिर ज्ञान सिंह ने कमला के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक एक योजना बना ली। तब ज्ञान सिंह ने कमला के पति रामकुमार को रास्ते से हटाने के लिए अंकित यादव को इस वारदात के लिए राजी कर लिया। ज्ञान सिंह ने उससे और किराए के आदमी जुटाने को कहा। तब अंकित यादव ने रामकुमार की हत्या के लिए 20,000 रुपए में सौदेबाजी पक्की कर ली। इस काम के लिए उसने राजा निवासी बरगदी के.डी. उर्फ कुलदीप सिंह निवासी बख्शी का तालाब, उत्तम कुमार निवासी अस्टी रोड, गांव मूसानगर को तैयार किया। राजा के कहने पर कमला और ज्ञान सिंह ने 13,000 रुपए अंकित यादव को सौंप दिए और 7,000 रुपए काम हो जाने के बाद देने का वादा कर लिया गया। सभी ने तय किया कि 25 दिसंबर 2019 को लखनऊ से आते समय भकरामू गोलियां मोड़ पर रामकुमार की हत्या को अंजाम दिया जाएगा। योजना के अनुसार 25 दिसंबर 2019 की शाम को के.डी. सिंह के साथ राजा और उसके साथी पहुंच गए। राजा ने रामकुमार पर बाइक से आते समय तमंचे से हमला कर दिया। उस समय बाइक रामकुमार स्वयं चला रहा था और उसका भतीजा मतोले पीछे बैठा हुआ था। पुलिस को अभी दो अभियुक्तों राजा व कुलदीप सिंह की तलाश थी। पुलिस द्वारा मुखबिरों का जाल फैला दिया गया था। मुखबिर की सूचना पर 3 जनवरी 2020 को राजा व कुलदीप दोनों को मय तमंचे और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने पुलिस के साथ जाकर हमले में उपयोग किया गया तमंचा बरामद करा दिया। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।